नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर ओम बाबू शाह और आप देख रहे हैं अभी मेरा चैनल डॉक्टर फिजियोथेरेपी वाला। और आज हम बात करने जा रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी के बारे में। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी में क्या होता है? तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी में आपका जितने भी कार्टिलेजेस है ये सब डीजेनरेटिव चेंजेस में चले जाते हैं। कभी कभार आपकी बोन में भी डिस्फंक्शन हो सकता है। ये सब एक तुरंत नहीं होता है, इसको होने में सालों लगते हैं। तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो एक आपका एजिंग प्रोसेस हो गया। दूसरा क्या होता है, मोस्टली अगर आपको कोई इंजरी होगा, सपोज आपको नी रिलेटेड इंजरी हुआ है पहले, सपोज एसीएल इंजरी हो गया, चाहे मिनिस्कस इंजरी हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, तो बाद में ऐसे पेशेंट को इफ आप प्रॉपरली रिहैब नहीं कराए तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे एडिशन फॉर्मेशन हो जाता है। अंदर की कार्टिलेजेस में चेंज आती है, अंदर की लिगामेंट्स में चेंज आती है, और ये सारी चीज़ें। और ओल्ड एज में क्या होता है, नॉर्मली आपका जो साइनोवियल फ्लूइड, एक फ्लूइड होता है घुटने के अंदर, जो जैसे गाड़ी में इंजन ऑयल होती है ना, हाँ सेम वैसे ही आपके घुटने में भी एक फ्लूइड होता है, जिसकी कारण से क्या होता है, आपका घुटना जाम नहीं पड़ता। मेडिकल टर्म में हम लोग स्टीफनेस ये सब बोलते हैं, लोकल टर्म में जाम बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, उसकी वजह से जो वो फ्लूइड रहती है तो आपकी घुटने में दर्द नहीं होगा, ज्वाइंट मोबाइल रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा, आपका मूवमेंट वगैरह सब चीज़ नॉर्मल रहेगा। ये सारी चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ इसमें क्या क्या होता है, मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी में आपका अब जैसे ही साइनोवियल फ्लूइड घटा, एज रिलेटेड चेंजेस वगैरह हुआ, तो आप क्या होगा, उसमें घर्षण पैदा होगी। घर्षण पैदा होगी तो क्या होगा, घर्षण की वजह से वहाँ पे एक इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स आती है, ज्वाइंट आपका स्वेलिंग रहेगी, पेन रहेगा उसमें। उसके साथ साथ क्या रहेगा उसमें, हीटेड होगा, मतलब जब भी आप ज्वाइंट को छूओगे तो गर्म होगा, आपको चलने बुलने में दिक्कत आएगी। ठीक है, आप सीढ़ी चढ़ेंगे तो आपको दर्द आएगी। इंडियन स्टाइल टॉयलेट में आप ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट में। ठीक है, तो ये मैं सिंपल सिंपल टर्मिनोलॉजी में बोल रहा हूँ। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होता है और सारी चीजें, तो आपकी ज्वाइंट की जो मसल्स है नीचे ऊपर का बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है ज्वाइंट की मसल्स वगैरह। तो अब इसको ठीक कैसे करेंगे? तो इसको ठीक करने के लिए मैं कुछ एक्सरसाइजेस अभी डेमोस्ट्रेट करूँगा आपको। वो एक्सरसाइजेस आप कर लिए तो आपका घुटना घर पे ही 1 से 2 महीने के अंदर आप ठीक कर सकते हो। तो जितने भी ओए नी वाले पेशेंट है, क्या करेंगे, हम सबसे पहले एंकल का एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। 10 से 15 बार एंकल को ऊपर से नीचे ऐसे करनी है। उसके बाद एंकल का रोटेशन करना है ऐसे 10 से 15 बार इस डायरेक्शन में, फिर 10 से 15 बार इस डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, नी को बेंड करना है, ऐसे नी को बेंडिंग मूवमेंट कर लिया, ऐसे 15 से 20 बार ये करनी है। ठीक है, इस साइड कर लिया। अब सेम अपोजिट साइड में भी ये 15 से 20 बार करनी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आपको करना क्या है, मतलब सिंपल सी ऐसे टॉवेल को फोल्ड करके रख लिया। अब टॉवेल को फोल्ड करके रखा, और क्या करेंगे, इसको हम ऐसे नीचे की ओर रख देंगे, नी के नीचे रख दिए। और आपको क्या करना है, पहले दबाना है इसको, ऐसे दबाया, होल्ड किया, और फिर 10 सेकेंड बाद ऐसे रिलैक्सेशन किया। ठीक है, सेम चीज, फिर से दबाया, होल्ड किया, और फिर 10 सेकेंड बाद रिलैक्स किया। ठीक है, ये आपको 20 टाइम्स करनी है। फिर सेम, अब सेम चीज आपको क्या करना है, ये टॉवेल को एंकल के नीचे रखनी है। ठीक है, और इसको सीधा रख के ऐसे प्रेस करना है एंकल को, और होल्ड करना है। यहाँ का नी थोड़ा सा बेंड हो, ये ध्यान देना, सो डैट आपका फोर्स यहाँ नीचे वाला मसल्स टाइट हो। ठीक है, ऐसे प्रेस किया और फिर रिलैक्स किया, फिर से ऐसे प्रेस किया थोड़ा सा और रिलैक्स किया, और ये भी 15 से 20 बार करनी है। फिर आपको क्या करनी है, सेम टॉवेल को ऐसे प्रेस कर लिया, बीच में रख लिया, और इसको ऐसे प्रेस करनी है। ठीक है, और फिर रिलैक्स किया, फिर से ऐसे प्रेस किया और रिलैक्स किया। फिर इसका एक और एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं, आप हाथ को ऐसे रख लिए, थोड़ा सा स्लाइटली लिफ्ट करना है ऊपर,
और फिर नीचे, फिर से ऊपर और नीचे। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें अब वेरिएशंस क्या करनी है, मतलब ये तो सीधा आपने उठाया, अब आपको क्या करना है, ये पाँव को थोड़ा टिल्ट कर दिया, सपोज ये पाँव को ऐसे करके टिल्ट कर लिया, अब इसको उठाना है ऐसे और फिर नीचे आया, फिर से उठाया और नीचे आया। ये आपको 10 से 15 बार करनी है। ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करनी है, इतना एक्सरसाइज करने के बाद ये जो हड्डी है जिसको पटेला बोलते हैं हम लोग, उसको ऐसे ऐसे नचानी है, हलानी है। ठीक है, 15 से 20 बार, फिर ऊपर नीचे 15 से 20 बार कर लिए। ठीक है, ये करने के बाद ये हड्डी किसके अंदर में आती है, ये क्वाड्रिसेप मसल्स के अंदर में, जो थाई की मसल्स होती है उसके अंदर में। तो आपको ऐसे दबाना है उसको। ठीक है, जितने भी ओएनई के पेशेंट है उसका जो काफ, हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप देखेंगे बहुत ही ज्यादा टाइट होता है। तो ये जो सामने वाला मसल्स है उसको क्वाड्रिसेप बोलते हैं। तो अच्छे से दबाना है इसको 2 से 3 मिनट। ठीक है, दोनों साइड, पहले इस साइड दबाया, जिस पाँव में आपको प्रॉब्लम है उस पाँव में आप ज्यादा करिए, और जिसमें नहीं है उसमें भी कर सकते हैं, ये कुछ नुकसानी नहीं देने वाली है। तो ये 2 से 3 मिनट ऐसे दबानी है इसको। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, 2 से 3 मिनट इस मसल्स को दबानी है, ऐसे कर लिया और फिर ऐसे दबाया, अच्छे से दबानी है पूरा, ऐसे करके आप दबाओ 2 से 3 मिनट पूरा अच्छे से। फिर एक आईटी बैंड आता है यहाँ से, इसको ऐसे रिलीज करनी है, ऐसे करके। ठीक है, खुद से ऐसे करके 1 से 2 मिनट इसको भी ऐसे दबा लिया, अच्छे से दबाना है 1 से 2 मिनट दबाया। उसके बाद क्या करनी है आपको, ये जो देख रहे हैं ये नी के नीचे में एक मांस आती है, पॉप्लिटिस बोलते हैं, इसको ऐसे हाथ करना है और जस्ट नी के नीचे ले जाना है और इसको दबाना है ऐसे। जब आप दबाओगे ना तो आपको सीवियर पेन होगा और एक गांठे जैसी यहाँ पे फील होगी, उसको रिलीज करना है। 1 मिनट ऐसे दबानी है, फिर छोड़ देनी, फिर से ऐसे दबानी है 1 मिनट के लिए और फिर छोड़ देनी है। फिर से 2 मिनट आपको क्या करना है, ये जो मांस है काफ मसल जिसको बोलते हैं उसको दबानी है। ठीक है, अच्छे से दबाना है, अच्छे से पूरा अच्छे से दबाएंगे 2 से 3 मिनट इसको। ठीक है, और जितने ओएनई वाले उनके पेट में भी प्रॉब्लम रहता है, अगर आप काफ को और ये वाले मसल्स को, सामने वाले मसल्स को अच्छे से दबाए तो इससे क्या होगा, ना केवल आपका घुटने का दर्द ठीक होगा, आपका पेट भी हल्का रहेगा और पेट भी साफ रहेगा। ठीक है, इसको भी दबाना है, सामने वाला मांस को ऐसे। ठीक है, ये भी 2 मिनट दबा लिया। फिर आपको एक एक्सरसाइज क्या ऐड करनी है, क्योंकि जितने भी मैक्सिमम ये ओएनई के पेशेंट होते हैं उनको ये एंटीरियर पार्ट में पेन होता है। तो सिंपल सा एक्सरसाइज आपको क्या ऐड कर लेनी है उसमें, ऐसे टॉवेल को फोल्ड कर लिया और ऐसे रख लिया अंदर में। ठीक है, और अंदर में रखने के बाद ऐसे एडी को उठानी है, देखिए ये। तो दोस्तों अभी आपने देखा ये सारे एक्सरसाइजेस, इस एक्सरसाइज से क्या होगा, आपकी मांस मजबूत होगी और आजू बाजू के जितने भी लिगामेंट और कार्टिलेजेस है वो थोड़ा अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा वो सारे एरिया में, और आपकी दर्द भी कम हो जाएगी, सूजन भी कम हो जाएगी, और जो आपको चलने बुलने में दिक्कत आती थी तो ये सारी समस्या आपका ठीक हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।